अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ स्मैश बर्गर। इसलिए कि बच्चे जो उनसे हैं कुर्बानी का जो गोश्त है वो कीमे की तरह या दूसरी तरह नहीं खाते हैं। स्टेक हो गया और चाइनीज़ में थोड़ा हो गया बीफ ड्राई चिली की तरह, और ये स्मैश बर्गर कह रहे थे बना के दे। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, अगर आप लोगों को भी नहीं बनाने आते या आपके बच्चे आम तरीके से गोश्त नहीं खाते तो इस तरीके से लाजिम खाइएगा, रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हमारे दौर में हमारे वक्तों में पुलाव बनते थे, कढ़ाइयाँ बनती थी और क्या कहते हैं गोश्त का मज़ेदार सा करके कोई सालन बन जाता होता था। लेकिन हम लोग तो अच्छे बच्चे थे, खा लेते थे। हालांकि समटाइम नहीं भी दिल करता मेरे जैसी उस वक्त जो आज बच्चे ना उनमें से एक आधी कोई मेरे जैसी भी बच्ची थी जो नहीं खा सकती है, लेकिन खाना पड़ता था। माँ बाप तो आपको पता ना कितना गुस्से से खा और मेरे सामने खा, तो वो खाना पड़ता था। तो आजकल के बच्चों को ना मैं कहती हूँ ज़बरदस्ती ना ही करें, इसलिए कि हम भी ज़रा चेंज खाएं और उसका मज़ा लें, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो बच्चों के लिए स्मैश बर्गर हो गया, बीफ ड्राई चिली हो गई और स्टेक हो गया, इस तरह करके मैं बना के देती हूँ। इतना मज़ा आता है, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और मैं कैसे बनाती हूँ, चलें जी चलते हैं। क्या इतना प्यारा कीमा हुआ है। आधा किलो कीमा है, इसका मैंने बारीक सा करवा लिया था, इसलिए कि जितना बारीक होता है उतनी ही आपकी पैटी अच्छी बनती है। इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप भी अपने अंदाजे से जितना जितना आपका टेस्ट है उतना डालिएगा। 1 छोटी चम्मच मैंने सफ़ेद मिर्च डाली थी, 1 ही छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली थी और साथ ही मैंने 1 ही छोटी चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली थी। छोटी चम्मच भर के मैंने लहसुन का पाउडर डाला था और 1 ही छोटी चम्मच भर के मैंने अदरक का पाउडर डाला था। अच्छा, अदरक लहसुन ज़रा भर भर के डालिएगा, इसलिए कि इसमें से बीफ की जो सी है ना वो स्मेल नहीं आती है। और आपने इसको अच्छे से करना है, अच्छे से मिक्स करके आपने जैसे आटे को गूंदते हैं ना उस तरह थोड़ा सा आप मुक्की लगा लीजिएगा, ताकि इसके मसाले और ये जो सा कीमा है ना अच्छे से मैश हो जाए। देखिए इस तरह अब मैंने इसको बॉल बना लिए। बॉल अच्छा मेरी यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, आप लोग भी कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी यहाँ मिस्टेक थी, मैंने छोटे बॉल लिए। अच्छा, आप जितना थोड़ा सा बड़ा बॉल लेते हैं ना तो पैटी उतनी मोटी सी बनती है और बर्गर में वो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी हो जाती है। सबके लिए मैंने 2-2 बॉल्स बना लिए थे। उसके बाद सुबह दोबारा जब बच्चों ने नाश्ता किया तब मेरे बिल्कुल सही बॉल्स बने थे, इसलिए कि तब मैंने थोड़े से मोटे लिए थे और बर्गर में ना खाने में बड़े टेस्टी लगे थे। अच्छा, इस तरफ मैं जो सी बर्गर सॉस बना रही हूँ, जिसमें आपने मायो डालनी है, आपने चिली सॉस डालनी है, आपने थोड़ी सी हॉट सॉस डालनी है। बस ये चीज़ें डालनी है, थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा और आपकी सॉस रेडी हो जाएगी। बड़ी मज़ेदार सॉस बनी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। आप यकीन माने कि बर्गर्स में जब ये लगी ना, मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैं बाजार का बर्गर नहीं खा रही हूँ, इतना अच्छा बना था। अच्छा, आजकल ना मैं जब बीफ का नाम लेती हूँ ना तो मेरे मुंह से चिकन ही निकलता है। पूरा साल तो हम लोग चिकन खाते रहते हैं कुकड़ू कुड़ू कर करके, तो अब जब बकरा या गाय का खाते हैं ना, बीफ खाते हैं, तो उनका नाम लेने बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि ईदों के ईद ये बकरा और जौन सा बीफ खाया जाता है। बाकी जो लोग खाते हैं अल्लाह ताला उनको और सारा खिलाना तौफीक दे, और मेरा सोना रब जो नहीं खाते उनको भी पूरा साल खाने की तौफीक दे। यहाँ पे सॉस बड़ी अच्छी होगी। अच्छा जी, कैरामलाइज करने के लिए मैंने ऑनियंस को रख दिया। मैंने सेपरेटली इसलिए रखा है कि हम लोग ज़रा ज़्यादा ऑनियन पसंद करते हैं। अच्छा, ये जितने ज़्यादा बना लिए मुझे कम लगे थे। मैंने 2 दफ़ा करके तकरीबन कुछ 6 प्याज बड़े बड़े वाले मैंने लिए थे। जब आपने ले लेना है पैन, और पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, इसलिए कि इसकी चर्बी का ना अपना ही इतना ऑयल निकल आता है बीफ का, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने हर किस्म को ट्राई करके देखा था कि इसको राउंड कैसे बनाऊँ, तो इससे भी मैंने करने की कोशिश की है। आलू वाला मैशर था लेकिन इसमें से कीमा ऊपर आ गया, फिर मुझे हाथ से दोबारा इसको निकाल के हाथों से प्रेस करके टिक्की बनानी पड़ी। अच्छा, अब दूसरा जोन सा है इस तरह फिर मैंने किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मैंने तवे के ऊपर भी ये प्लेट रख के पैटी को किया था, तो उससे तो मेरे हाथ जल गए, तो मैंने जल्दी से उतार दिया। लेकिन आप कटर बोर्ड के ऊपर इस तरह कीमे को कर लेते हैं तो बड़ी ही अच्छी और राउंड सी बन गई है, और साथ ही आपने इसको उतार के तो उसमें डाल देना है। बड़ी परफेक्ट बनी। अच्छा, ये देखिए मेरी टिक्की है ना, अब ये जैसे जैसे कुक होगी ना थोड़ी सी ये गोश्त स्लिंग हो जाता है, इसीलिए मैं कह रही थी थोड़ा सा आप बड़ा लेंगे ना बाउल तो बड़ी पैटी बनेगी, थोड़ी मोटी बनेगी, तो मुंह में जब आती है ना बर्गर्स में तो बड़ी मज़ेदार लगती है। बस मेरी थोड़ी सी पैटी जो सी ना वो छोटी होगी, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी क्रिस्पी बनी थी। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 5 मिनट में ना ये बननी शुरू हो गई थी। साथ ही मैंने चीज़ निकाल के ना इनके ऊपर डालनी शुरू कर दी, इसलिए कि अगर गर्मी इतनी ज़्यादा, मैंने चीज़ फ्रीज़र में से डायरेक्ट उतार के इस पर रख रही थी, अगर बाहर रखूँ तो वो पड़ी पड़ी मेल्ट हो रही थी। चीज़ ने जैसे ही मेल्ट होना
बनाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ मैंने अपने बर्गर की तैयारी शुरू कर दी। बर्गर्स के ऊपर मैंने सॉस लगाने शुरू कर दी। मैंने कहा जी सॉस लगाएं। अच्छा, बच्चों को मैंने बोला था एक साइड पे लगाऊं, नहीं, बच्चों ने बोला था अपर वाले साइड पे भी बन के दोनों साइडों पे आपने ना ये चीज़ लगानी है, तू ते सीधा हो जा। उसको फिर मैंने सीधा किया, लेकिन आप यकीन माने कि जब मैंने ये पैटी, चीज़ और कैरामलाइज ऑनियंस रखे और क्या मज़ा आया, उफ अल्लाह, मेरे मुंह में अभी तक इसका पानी आता है देख के। अच्छा, इतना वो आधा किलो जो मैंने कीमा बचाया था वो बच्चों ने सुबह नाश्ते में भी सेम बर्गर बना के खाए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चों को इस तरीके से भी बीफ खा लेते हैं। अच्छा, कुछ तरीकों को आप अगर डिफरेंट कर करके अपने बच्चों को बना के देना, थोड़ी सी मेहनत है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, बर्गर बनाने में कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, सिर्फ कीमे में मसाले डाले हैं मैंने और साथ ही तैयार हो गए। और जैसे ये चीज़ डिप नीचे गिर रही थी ना, उफ अल्लाह, मेरे बच्चे इसकी खुशबू से ना, मैं पहली दफ़ा हैरान थी कि बच्चों को बीफ के बर्गरों की इतनी सख्त क्रेविंग हुई हुई है। बहुत मज़ा आया इनको खा के। चलिए, जब बारी आ गई है बर्गर को खाने की, मैंने कहा आपको खा के भी दिखाऊं और अपने एक्सप्रेशंस भी दिखाऊं कि कैसे हैं। एक दफ़ा तो जब मैंने बाइट ली ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरा बर्गर ना खाते खाते ही आपको बता दूंगी। फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये दिखा दूं। इतनी मज़ेदार पैटी लग रही थी और मैंने अपने आप को शाबाश दी और अपने आप को ही प्यार दिया। मज़ा आ गया तुझे? सीड बड़ा है कि छोटा है? सीड बहुत बड़ा है, सीड बड़ा है और इसकी ये जो है ना स्किन ये पतली है, बहुत मोटा है, पर है मजेदार। है तो फ्री का। हसीब ना ये गार्डन से हमारा जो पार्क है ना वहां से उतार के लाया, पर लेकिन है मजेदार। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सीड मोटा है और इसकी जो है ना स्किन वो पतली है। जूस अंदर। चलो खाने हैं, मजे करने हैं, एंजॉय करने हैं, और क्या चाहिए, मुफ्त का आया है और खास दरख्त से उतार के लाया है मोहम्मद हसीब। देखो, जब हमने वॉक करने जाना होता है ना, तभी सडनली बादल आ गए हैं, बड़े जोर के बरस रहे हैं। हो आवाज। हालांकि 7 बजे रोशनी होती है। ये देखें, अच्छी भली रोशनी होती है और अभी भी है रोशनी, लेकिन बादलों ने ना एकदम लाहौर को ठंडा कर दिया। पर अल्लाह का शुक्र है, इतनी सख्त गर्मी थी ना आज 21 जून को, अल्लाह चाहे तो गर्म दिन को भी ठंडा कर दे। ये देखें मेरी दीवानी बेटी, कि मैंने अपने रूम का पर्दा हटा दिया है ताकि हवा जो सी ना ठंडी ठंडी अंदर जाए। ओह, तेज हुई, ओला गिरा मेरे पाँव पे बड़ी जोर का। हवा की ना स्पीड एकदम बढ़नी शुरू हो लग रहा है गई। कि जोर की बरस रही है, भी सेफ नहीं है ये बारिश। हाँ, कर देते हैं दरवाज़ा बंद, ठीक है, अंदर से एंजॉय करते हैं, वेट करते हैं लाइट का। और क्या। नहीं, अल्लाह ना करे लाइट जा खदीजा, अच्छा तुम बोली हो।